मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास अपना विनय रूपी एक पत्र लिखे हैं। अपने प्रभु आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए उनके पास एक विनय रूपी पत्र लिख रहे हैं। वही विनय पत्रिका के नाम से उद्धृत है। अब विनय पत्रिका का ये अगला पद आप लोग देखें और इसके व्याख्या को सुनें। हे हरि कृष्ण हरहु धर्म भारी, जगत मिर्सा सत्य भाषा सब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ विद्यमान जानिए संस्कृत नहीं जान गोसाई, बिन बाधे निज हट सक पर्वत परयो किनाई। सपने व्याध विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिन पीर न जाई। श्रुति गुरु साधु स्मृत समंत यह दृश्य सदा दुखकारी, ते बिन तजय भजय बिन रघुपति। विपति रोके को टारी, बहु उपाय संसार तरन को विमल गिरा सुखगाल। तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख पावे। आगे देखें। हे हरिकृष्ण हरहु भरम भारी, करे हे प्रभु कृष्ण हरहु भरम भारी। कस का अर्थात कब, हरहु अर्थात हरेंगे, भ्रम अर्थात भ्रम, भ्रम का अर्थ भ्रम ही से है, भारी अर्थात हमारी। कर हे प्रभु कब हमारी भ्रम को हरण करेंगे। हे प्रभु कैसे हमारे भ्रम को दूर करेंगे। तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे प्रभु आप कैसे हमारे भ्रम को दूर करेंगे, कैसे हमारे भ्रम का हरण करेंगे। आगे देखिए। यद्यपि मिर्सा सत्य भाषा सब लग नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मिर्सा सत्य भाषा, मिर्सा का अर्थ होता है झूठ, जो झूठ है। यद्यपि फिर भी जो झूठ है सत्य भाषा है, वही हमें सत्य का आभास होता है। जो झूठा है उसी को हम सत्य समझते हैं। सबे लगी नहीं कृपा तुम्हारी, सबे लगी जब तक लगी नहीं कृपा तुम्हारी, तुम्हारी कृपा हम पर नहीं लगी। फिर एक बार देखें यहाँ से कह रहे हैं, हे प्रभु जब तक आपकी कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक सत्य झूठ जो है हमें सत्य आभास होगा। झूठ को हम सत्य समझते रहेंगे। झूठ क्या है? ये मोह माया का बंधन। ये भवसागर में जो हम हैं इसी मोह माया के बंधन, रिश्ते नाते, ये अपना ये पराया, ये सब ये हमारा, इसी सब मोह माया के बंधन में हम पड़े रहते हैं। इसी को हम सत्य समझते हैं। अर्थ विद्वान जान संस्कृत नहीं जान गोसाई। अर्थ विद्यमान जानी संस्कृत नहीं जाए गोसाई, बिन बाधे मुझे हट सट पर्वत परयो किनाई। आगे देखें। अर्थ विद्यमान अर्थात मोह माया का बंधन। अर्थ अविद्यमान अर्थात मोह माया का बंधन नाश्वर है, नष्ट होने वाला है। जानी हम जानते हैं मोह माया का बंधन ये नष्ट होने वाला है। ये जो दिख रहा है वो समाप्त हो जाएगा। संस्कृत नहीं जाए गोसाई, लेकिन फिर भी हे गोसाई इस सृष्टि को, इस संस्कृत को, इस जगत को हम दूर नहीं हो पा रहे हैं। हे गोसाई बिना आपकी कृपा से इससे हम दूर नहीं हो सकते। आगे देखें। बिन बाधे निज हट सट पर्वत परयो किनाई। बिन बाधे बिना बाधे हुए अपने ही हट से, निज हट बिना कोई बाधा या रुकावट से, अपने ही हट से सट पर्वत, अपने ही हट से हम अपने को बांध लिए हैं। परयो किनाई अर्थात दूसरा कोई हमें नहीं बाधा है।
बल्कि हम अपने ही हट से अपने को बांध लिए हैं। अपने ही हट से अर्थात अपने ही इस मोह माया के बंधन में अपने मैंने स्वयं फंस गए हैं, स्वयं ये मुझे जकड़ लिया है। इससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ? हे गोसाई, आप ही के द्वारा इससे मुझे छुटकारा मिल सकता है। आगे देखो। सपने व्याज विविध बाधा भय मृत उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करें जागे बिन पीर न कराई। सपने व्याज विविध बाधा, सपने में जिस तरह हमको व्याज काट होता रोग, सपने में रोग, अनेकों प्रकार के रोग हमें बांध लेते हैं, हमें जकड़ लेते हैं। चाहे सपने में अनेकों प्रकार के रोग और बाधाएं पकड़ लेती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु उपस्थित आई, यहाँ तक कि हम मृत्यु को की स्थिति को भी प्राप्त कर लेते हैं, मरने के कगार पर भी पहुँच जाते हैं। वैद्य अनेक उपाय करें, अगर वैद्य हकीम अनेक उपाय करने के बाद भी हम ठीक नहीं होते, जागे दिन पीर न पाई। जागे दिन जब हम जग जाते हैं तो स्वतः उसे हमें छुटकारा मिल जाता है। इसी को एक तरह से ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम सपने में भ्रमित होकर सपने देखते हैं और बहुत से रोगों से हम फंस जाते हैं और बहुत से उपचारक, बहुत से वैद्य हकीम आकर उपचार करते हैं, फिर भी हम उस रोग से कोई छुटकारा नहीं दिला पाता। लेकिन जब नींद खुल जाती है तो क्या होता है? हम स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, हमारे दुख दर्द समाप्त हो जा रहे हैं। ऐसे ही ये कहना चाह रहे हैं क्या कि हम ये स्वप्न के समान ये मोह माया का बंधन है। हम भ्रमवश इसी में पड़े रहते हैं और पढ़ते हुए हमें मोह माया का बंधन इतना जकड़ लेता है कि किसी के इलाज करने से, किसी के छुटकारा देने से भी हमको यह मोह माया का बंधन नहीं छोड़ता। लेकिन जब हम जग जाते हैं, जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें ये सब बंधन से दूर होकर ईश्वर का चरणों में अपने को लगाना है, तब ये सब मोह माया का बंधन हमसे छूट जाता है। इस बंधन से हम छुटकारा पा जाते हैं। श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत या दृश्य सदा दुखारी, ते दिन कजय भजय बिन रघुपद विपति राखे तोहारी। फिर कह रहे हैं श्रुति अर्थात वेद, गुरु गुरु साधु संत लोग, स्मृत अर्थात स्मृतियाँ, सम्मत सभी लोग एक मत से यह दृश्य सदा दुखकारी, यह दुखकारी दृश्य को हमेशा दिखाती हैं। चाहे एक मत से, सर्वमत से हमें इस दुखकारी दृश्यों के विषय में बताती हैं। कौन कौन? वेद हुआ, संत हुए, वेद हुए, गुरु हुए, संत हुए, स्मृतियाँ हुई, सभी लोग सर्वमत से, एक मत से इस दुखकारी दृश्य को दिखाते हैं, बताते हैं। ते दिन तजे भजे बिन रघुपति विपति राखे कोटारी। ते दिन तजे भजे बिन रघुपति, इनको बिना छोड़े, ते दिन तजे, इनको बिना छोड़े, भजे बिन रघुपति, बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजन किए विपति राखे कोटारी, विपत्त को टाला नहीं जा सकता। यानी विपत्त को टालना है तो इनको छोड़ना है, मोह माया के बंधन को छोड़ना है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने को समर्पित करना है, तभी हम विपत्त से छुटकारा हमें मिल सकती है। बहु उपाय संसार तरण का विमल विमला गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए जिय सुख कहूँ न पाए। बहु उपाय संसार तरण का विमला गिर श्रुत पावे, यहाँ से विमला गिर श्रुत पावे। श्रुत का अर्थ होता है वेद, विमला का अर्थ होता है सुंदर, गिरा का अर्थ होता है बाणी, गावा का अर्थ होता है वर्णित है या कहा जाता है या गाकर सुनाया जाता है। यानी वेदों में इस सुंदर वाणी को कहा जाता है, सुनाया जाता है। बहुपाय संसार तरण, यानी बहुत से संसार को के भवसागर को पार करने के लिए बहुत से उपाय को बताया जाता है।
फिर एक बार देखते हैं, बहुत से ऐसे भी देख सकते हैं, संसार के भवसागर को पार करने के लिए वेदों में सुंदर वाणी द्वारा बहुत से उपाय बताए गए। संसार के भवसागर को पार करने के लिए वेदों में सुंदर वाणी द्वारा बहुत से उपाय बताए गए हैं। तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कबहु न पावे। लेकिन तुलसीदास जी अपना मत रखते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मैं मोर गए बिन, मैं अहम, मोर अपना, जब मैं अहम को त्याग देता हूँ या ये मेरा है, ये दूसरे का है, पराया है, इन सबको अगर हम त्याग दें, इन सब गए बिन, इन सबको बिना छोड़े जिय सुख कबहु न पावे, यह जीव या जीवात्मा कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर एक बार देख लो, संसार के में भवसागर को पार करने के लिए, इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए वेदों में सुंदर वाणी द्वारा बहुत से उपाय बताए गए हैं। लेकिन तुलसीदास जी अपना अलग तर्क देते हैं। अगर मैं और मोह को अगर हम त्याग दें, मैं अहम यानी अहंकार और मेरा और अपना अर्थात मोह माया के बंधन को अगर त्याग दें, तो ये जीवात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। ये जीवात्मा सुख, इस जीवात्मा को सुख मिल सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पद की व्याख्या सुने, फिर एक पद लिखते हैं, फिर उसकी व्याख्या को बताएंगे। तो बच्चों, अब आप लोग इस पद को देखें, अब लव नसानी अब न नशे हो, अब लव नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भवनिशन सिरानी जागे फिर न डसे हो, पायो नाम चारु चिंता मन उड़ करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसे हो, परबस जान हस्यों इंद्रियन निज बस हैं न हसे हो, मन मधुकर पन तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। यानी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब लव नसानी अब न नसइयों, अब लव नसानी, अब तक मैं अपने को बहुत नष्ट कर चुका, नसानी अर्थात नष्ट कर चुका, अब लव मन अब तक अपने को मैं बहुत नष्ट कर चुका, अब न नशे हूँ, अब अपने को अब नष्ट नहीं करूँगा। यानी अब तक अपने समय को ज़्यादा बर्बाद कर चुके, अपने समय को बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने अब तक अपने को मोह माया के बंधन में डाला हुआ था, अब मोह माया के बंधन को छोड़ दिया हूँ, अब मोह माया के बंधन में नहीं पड़ूँगा। आगे देखते हैं, इसलिए अब तक मैंने अपने को बहुत नष्ट कर चुका, अब अपने को नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भवनिशा सिरानी जागे फिर न डसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, राम कृपा रूपी भवनिशा, भवसागर रूपी रात, भवनिशा रात, भवसागर रूपी रात को सिरानी अर्थात बगल में कर लिया है, या सिरानी का टोता तकिया लगाना भी, जागे फिर न डसे हो, यानी अब फिर मैं जग गया हूँ, फिर न डसे हूँ अर्थात फिर मैं अब डरने वाला नहीं। फिर एक बार देखें, मैंने राम कृपा रूपी मैंने राम कृपा रूपी भवसागर रूपी रात को अपने सिराने लगा दिया था, तकिया लगा लिया है, और मैं फिर अब जाग गया हूँ, इसलिए फिर मैं अब नहीं डरूंगा, अब मैं किसी से डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अब तो मुझ पर अब राम की कृपा हो गई है, इसीलिए इस भवसागर से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मुझे अब इस भवसागर से डरने की बात नहीं। राम कृपा रूपी राम कृपा से भवसागर रूपी रात
सिरानी अर्थात समाप्त हो गई है, ऐसे भी कह सकते हैं। राम की कृपा से, या राम की कृपा जब मुझ पर पड़ी तो भाव सागर रूपी रात समाप्त हो गई और फिर मैं जाग गया, और जाग गया है इसलिए अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, अब मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं रात में जब सपने देखते हैं तो थोड़ा शरीर में डर बना रहता है, लेकिन जब उजाला होता है, दिन होते हैं तो सब जग जाते हैं, तो सब दूर हो जाता है। वही बात हो रहा है, भवसागर रूपी रात समाप्त हो गई है और राम रूपी दिन निकल आया है, इसीलिए मैं जाग गया हूँ, इसलिए मैं अब डरने वाला नहीं। ज़्यादा व्याख्या कर देंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। फिर एक बार इसको देख लें। अब मैं अपने को बहुत कष्ट नष्ट कर चुका, इसलिए मैं अपने को अब नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने मुझ पर राम की कृपा से मेरी भवसागर रूपी रात समाप्त हो गई है और मैं जग गया हूँ, इसलिए अब मैं डरने वाला नहीं। पायो नाम चार चिंता मन उड़ करते न खसे हों। पायो नाम चार चिंता मन, पायो नाम अर्थात मैंने राम नाम प्राप्त कर लिया है। पायो नाम, मैंने राम नाम प्राप्त कर लिया है। चार चिंतामणि यानी सुंदर चिंतामणि को, यानी मैंने राम नाम रूपी सुंदर मणि को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे कोई अब चिंता नहीं है। उड़ करते न खसे हों, उड़कर हृदय रूपी हाथ से ते न खसे हो, मैं इसे पकड़े रखूंगा, इसलिए इसे गिरने नहीं दूंगा। फिर एक बार देखो, मैंने राम नाम रूपी सुंदर मणि को प्राप्त कर लिया है और मैं अपने हृदय से हाथों से इसे कस के पकड़े रखूंगा, जिससे यह मेरे हाथ से छूटने न पाए, खिसकने न पाए, छूटने न पाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसरऊं। श्याम रूप अर्थात उस सांवले सलोने श्याम के रूपी सुचि रुचिर सुंदर और रुचकर कसौटी जिसपे किसी को कसा जाए, जिसे किसी को तौला जाए तराजू के समान, यानी राम रूपी सुंदर तराजू पर कंचन ही कसे हूँ, मैं अपने चित्त रूपी स्वर्ण को कस लिया है, चित्त रूपी स्वर्ण को कस लिया है। फिर एक बार देखो, मैंने श्याम रूपी सुंदर कसौटी पर अपने चित्त रूपी मन को, चित्त रूपी स्वर्ण को कस लिया है, अर्थात उस पर कस के बांध लिया है, या उस पर रख करके इसको निखार दिया है। इसलिए मैं इसे राम रूपी कसौटी पर कस लिया है, इसलिए अब मेरे राम नाम, ये जो राम नाम का सुंदर मणि है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने हृदय रूपी हाथों से खिसकने नहीं दूंगा। आगे परबस जान हस्यों इंद्रियन निज बस होए न हंसे हो, मन मधुकर पन तुलसी रघुपद पद कमल बसाओ। परबस जान हस्यों इन इंद्रियों ने, इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां और स्वाद इंद्रियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। ये इंद्रियां जैसे कान, नाक, गला, त्वचा, ये सब की बात कहा जा रहा है। मन, परबस, ये इंद्रियां मुझे अपने बस में कर परबस जान हंसे, मुझ पर हंस रही थी। ये इंद्रियां जो अभी बताएं 10 इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां मुझे अपने बस में करके मुझी पर हंसती थी। निज बस हमें हंसे हूँ, अब मैं निज बस, ये अब मेरे बस में हो गई हैं, अब बस हमें हंसे हूँ, इसलिए मैं अब इनको हंसने नहीं दूंगा। फिर एक बार देखिए, ये इंद्रियां मुझे अपने बस में करके मुझ पर हंस रही थी, अब इन इंद्रियों को मैं अपने बस में कर लिया हूँ, इसलिए अब ये मुझ पर हंस नहीं सकती। मन मधुकर पण तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। मन मधुकर
इसलिए मन रूपी भौरा, मधुकर भौरा, मन रूपी भौरा पन अर्थात राम रूपी अमृत का पान कर लिया है। ये मन रूपी भौरा राम रूपी अमृत का पान करने के लिए तुलसी रघुपति पद कमल बसायो। रघुपति अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में बसना चाह रहा है या निवास पाना चाह रहा है। आगे देखो तुलसीदास को अब बता रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन रूपी भौरा राम रूपी अमृत रस का पान करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में बसना चाह रहा है। उनके श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में अपना स्थान प्राप्त करना चाह रहा है। उनके चरणों में अपने को समर्पित करना चाह रहा है। एक बार और देखो, ये इंद्रियां, ये जो 10 इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां मुझे अपने बस में कर करके मुझ पर हंस रही थी, लेकिन अब मैं इन इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हूँ, इसलिए मुझ पर हंस नहीं पाएंगी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन जो है भौरे के समान राम रूपी अमृत का पान करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों को पाना चाह रहा है। श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में अपना स्थान प्राप्त करना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग विनय पत्रिका के इस पद की व्याख्या को सुने हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को इस पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।